हमारा जाना हुआ हिंदू युवा संगठन के द्वारा, और आपके सूरत में वो कौन सी जगह है? साहिबा साहिबा अच्छा, देखिए जो साईं बाबा स्कूल है यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक ही है। वहां पर हमारे युवा भाइयों द्वारा जो एक देश के अंदर क्रांति लाने का जो कार्य वहां पर जो किया जा रहा है, बंधुओं ऐसा कहते हैं अकेला प्राणी क्या करेगा, अकेला चना कैसे भाड़ भूंजेगा, लोगों की कहावत होती है। लेकिन मैं बता दूं, जंगल को जलाने के लिए अकेली तिल्ली काफी होती है, एक ही तिल्ली जंगल को जला देती है, माचिस की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं मेरे युवा संगठन के जो भाई हैं, जो बंधु हैं, जो मेरी माता हैं, बहनें जो साथ दे रही हैं, मैं उनसे व्यासपीठ पर आसक्त हूं तो खूब खूब ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल बधाई। और ठाकुर जी आपको इतना बल दे, इतना बल दे कि आने वाली हर चुनौती का तुम लोग सामना कर सको। आइए अब जानते हैं कि ऐसा ये क्या कार्य कर रहे हैं कि इनके सामने चुनौती आएंगी। क्योंकि अच्छे कार्य करने वाले के अक्सर लोग पैर खींचते हैं, अच्छे कार्य करने वालों के लोग पैर खींचते हैं, क्योंकि समाज में सब प्रकार के लोग रहते हैं। और ये ऐसा कौन सा अच्छा कार्य कर रहे हैं जिससे समस्या इनके सामने आएगी? तो मैं बता दूं कि यह वह क्रांति लाना चाह रहे हैं, यह वह क्रांति लाना चाह रहे हैं जो आए दिन हमारे हिंदू बेटियों के साथ जो लव जिहाद होता है, जो हमारी बेटियां जो बहनें लव जिहाद का शिकार हो जाते हैं, ऐसी बहनों को बचाने का यदि कोई कार्य इस सूरत में कर रहा है तो वो युवा शक्ति संगठन कर रहा है। बंधुओं, मैंने अपने जीवन में केवल रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ा था, देखा नहीं, क्योंकि हमने इतिहास में किताबों में, क्योंकि हमारे जो योद्धा थे जिनके अंदर पूरी पावर थी, ऐसे योद्धाओं का, ऐसे वीरों का इतिहास कुछ ही पन्नों में सिमट करके रह गए। आज विद्यालयों के अंदर जाकर के देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का चैप्टर अगर आता है तो केवल एक या आधे पेज में आता है कि नहीं आता है? रानी पद्मावती का अगर चरित्र की बात करें, अगर किसी से पूछे आप जानते हो रानी पद्मावती कौन थी, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि कोई बेटी जवाब दे पाए, कोई ना दे पाए। वो तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली, एक वीर पुरुष की तरह अपने सनातन संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, मातृभूमि के लिए उसने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, लेकिन जीते जी अपने जीते जी विधर्मियों के सामने घुटने नहीं टेके। मैंने इसको केवल इतिहास के कुछ पन्नों में केवल मैंने पढ़ा था, लेकिन एक तो पहले दिन जब हमारी कलश यात्रा निकल रही थी, जयेश भाई ने बड़ी सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से उन बेटियों को हमारे सामने प्रस्तुत किया। और आज प्रातः काल हमारे बीच में अध्यापक महोदय बैठे हुए हैं, नाम तो मुझे अवगत नहीं रहा, हमारे श्याम भाई बताएंगे, क्षमा चाहूंगा मैं, क्योंकि आप गुरु हैं और गुरु सबसे बड़ा होता है। आज प्रातः काल भी देखा और जब कलश यात्रा निकली उस दिन भी देखा, हमने लक्ष्मीबाई को नहीं देखा, लेकिन जब उन बेटियों को तलवार लेकर के आत्मरक्षा के लिए
जब लड़ते हुए देखा तो हमने सोचा कि हमारी जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो ऐसी थी, ऐसे अपनी आत्मरक्षा करती। हमने कभी शिवाजी महाराज को नहीं देखा, लेकिन आज सुबह जब हमने नन्हे नन्हे हमारे बाल गोपालों को, युवा भाइयों को, साथियों को हाथ में लाठी लेकर के और जो कलाबाजी दिखाते हुए आत्मरक्षा के लिए उन्होंने दिखाई, तो हमारे मन में यही विचार आया कि शिवाजी रहे होंगे तो वो ऐसे ही रहे होंगे, क्योंकि जिस मकान की नींव मजबूत होती है बंधुओं, वही मकान लंबे समय तक टिक पाता है। जिसकी नींव कमजोर होती है वो लंबे समय तक नहीं टिक पाता। आज मेरे भाई, मेरे सभी युवा संगठन के समस्त भाई जो कार्य कर रहे हैं, ये एक ऐसा कार्य है, ये विधर्मियों के मुंह पर एक बहुत करारा जवाब और तमाचा है। ऐसा तमाचा, ये लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं, जो हमारी बेटियां, जो हमारी बहनें लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, उनको बचाने का कार्य कोई कर रहे हैं तो ये लोग कर रहे हैं। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और इस गद्दी के माध्यम से मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, लव जिहाद बहुत ज्यादा सीमा में अपने पैर पसार चुका है। आए दिन कोई ना कोई समस्याएं, कोई ना कोई घटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं। तो मैं अपनी बहनों से, बेटियों से निवेदन करूंगा कि ऐसे दुष्ट, ऐसे विधर्मी, ऐसे कालनेमी, क्योंकि ये कालनेमी है मेरी दृष्टि से। तो जिस समय हनुमान जी लक्ष्मण को जब शक्ति लगी, संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे, तो काल नेमी ने रूप बदल के संत का वेश बना करके हनुमान जी का रास्ता बाधित किया था कि नहीं किया था? ऐसे ही बेटियों, ये ऐसे काल नेमी हैं, तुम्हें फंसाने के लिए माथे पर तिलक भी लगा के आएंगे, हाथ में कलावा भी बांध के आएंगे, और रहीम से श्याम बन करके भी आएंगे। बहुत कम शब्दों में कह रहा हूं मैं, इसलिए मैं सभी बेटियों से, बहनों से निवेदन करूं, ऐसे दुष्टों के चंगुल में कभी मत आना। मर जाना बेटियों, मर जाना, मगर अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे के धर्म को स्वीकार मत करना। चित्तौड़गढ़ की घटना है रानी पद्मावती की। अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को चाहता था, लेकिन देखिए हमारी उस वीरांगना ने क्या किया। उसे मालूम पड़ा अलाउद्दीन खिलजी ने चारों तरफ से घेर लिया, अब कोई रास्ता नहीं बचा। तो बंधुओं, अपने सतीत्व को बचाने के लिए, अपने सतीत्व को बचाने के लिए रानी पद्मावती ने अपनी दासियों को लेकर के जोहर कुंड में जोहर कर लिया, मगर उसके सामने घुटने नहीं टेके। ऐसी थी हमारे देश की नारी। आज ऐसा इतिहास हमारी पीढ़ियों से छुपाया गया, ऐसा इतिहास जिसको सुनकर के हमारे बच्चों के अंदर पौरुषत्व जागता है, लगता है उनके अंदर जोश आ रहा है, ऐसा इतिहास हमारे बच्चों से छुपाया गया, पढ़ाया गया, तो केवल और केवल एक गलत इतिहास पढ़ाया गया। हमारे वीर पुरुष महाराणा प्रताप, बंधुओं, जंगल में रहे, घास की रोटी खाएं, लेकिन मेवाड़ के ऊपर कोई आंच नहीं आने दी। ऐसे थे हमारे वीर पुरुष। आज ऐसे इतिहासों को हमारे बच्चों से छुपाया जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, वे छुपा रहे हैं। हम कोशिश करें कि उनको जगावें, उनका उत्थान करें और उन्हें नई दिशा दिखाते हुए अपने इस युग की निर्माण करें। तो जितनी भी बेटियां बैठी हैं, जितने भी छोटे मोटे
मेरे बाल गोपाल भाई बंधु बैठे हैं, मैंने देखा सेंटर पर बहुत बच्चे, बहुत बेटियां शिक्षा इनके द्वारा प्राप्त कर रही हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूं, आप भी सशक्त बनने के लिए, अपने आप में शक्तिशाली बनने के लिए, और हफ्ते में शायद एक दिन ही सिखाते हैं, और वो भी देखो कितना सुंदर समय रखा है संडे का, जो पढ़ाई में भी कोई बाधा नहीं आए, किसी में कोई बाधा नहीं आए। आप सभी अपनी बेटियों को जागरूक करें, अपने बच्चों को जागरूक करें, और वहां जाकर के, और देखो बड़ी खुशी की बात तो ये है कि जो शिक्षा ये दे रहे हैं वो भी निःशुल्क दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज के युग में बगैर लालच के कोई एक कदम नहीं बढ़ाता है, लेकिन धन्य है वह माता पिता जो ऐसे बच्चों को, ऐसे पुरुषों को जन्म दिया जो अपने युग, भारत के युग का निर्माण करने के लिए निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप भी अपने बच्चों को जागरूक करें, उस सेंटर पर पहुंचाएं, सिखाएं, बेटियों को भेजें, ताकि वो भी अपनी आत्मरक्षा कर सकें और ऐसे विधर्मियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। इसी के साथ साथ मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं युवा शक्ति संगठन को देना चाहूंगा। हिंदू युवा संगठन, तो हमारे हिंदू जब तक, ऐसे हिंदू भाई जब तक हमारे साथ खड़े हैं तब तक हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो हिंदू जागा हुआ है, एक हिंदू जागा हुआ है तो वो लाखों को जगा देगा। बस कोशिश ये करनी है कि ये बच्चे जो ये सही कार्य कर रहे हैं, आप इनको गलत मत ठहराना, क्योंकि विधर्मी षड्यंत्र बनाएंगे इनको फंसाने का, विधर्मी षड्यंत्र बनाएंगे इन पर कोई ना कोई लालछन लगाने का, विधर्मी षड्यंत्र बनाएंगे इनको न जाने कहां पहुंचाने का। इसलिए आपको घबराना नहीं है। पन्ना धाय माय की तरह किसी को ये डर लगे कि मेरे बेटा के साथ न जाने क्या होगा, तो एक बार पन्ना दाई माँ को याद कर लेना। अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी, लेकिन महाराणा प्रताप को बचा लिया। और आज इतिहास के पन्नों में वह माँ बलिदान के रूप में जानी गई, और आज भी वो अंकित हो गई। तो मैं ऐसी माताओं से निवेदन करूंगा कि जिन जिन बच्चों के ये पुत्र हैं, वह अपने पुत्रों को साहस देना, बेटा हारना नहीं है, बेटा तुझे हारना नहीं है, उठ खड़ा हो, उठ खड़ा हो। और बंधुओं, अंत में विवेकानंद जी के वचन को याद कर लेना, उठ जाग और चलता रहे। कब तक? जब तक तेरी तुझे मंजिल ना मिल जाए।